दुरानी साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे ट्रैक 2 डायलॉग जो उनकी मुलाकात हुई थी शहबाज साहब से, अब उस मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है और ये जो पीडीएम ने डेडलाइन दी है ये अब आगे बढ़ जाएगी। क्या आपको भी वाकई लग रहा है ऐसा इत्तेफाक करेंगे दुरानी साहब से? जी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए कि दुरानी साहब जिनके भेजे हुए थे उन्हें पता होगा, और दुरानी साहब ने जो जवाब बज़ाहिर दिया, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा मैं तो अंदर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जाहिर है जो बाहर इंचार्ज हैं इस वक्त मरियम बीबी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनका बयानिया बड़ा वाज़ेह है। और वैसे भी मैं खुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का वकील होने के नाता से जब वो जेल में थे या हॉस्पिटल में थे, तो सिवाय मेरे यानी वकीलों के और फैमिली के 3 बिलावल, बख्तावर और आसफा के अलावा किसी और से को मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। ये जाने कैसे वहां जाके किसके कहने पर गए, कैसे जेल के दरवाजे खुल गए, कैसे सुपरिटेंडेंट ने फैसिलिटेट किया, किन्होंने जो है एनआरओ मांगने की कोशिश की, ये तो दुरानी साहब ही बेहतर बता सकते हैं। सब पीर पगारा के कहने पे गए हैं, तो अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने पे गए, ना वजीर आजम के ना किसी और के मैसेज पर वो गए हैं। तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि सिर्फ पीर पगारा साहब की हिदायत थी। अच्छा, तो फिर आप ये नहीं जानते कि पीर पगारा साहब ओपनली कहा करते थे, जो बड़े पीर पगारा साहब कैसे, मैं तो हूं ही एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। आप ये भूल रहे हैं, फरामोश कर रहे हैं, उसी का तसलसल है ये। इसलिए पीर पगाड़ा के पसे पुष्ट कौन से अवामल कार फरमा है ये मुझे वजाहत करने की जरूरत भी नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो बाहर का जो भी है ये आके खुल के बात करें। अगर एनआरओ मांग रही है, गवर्नमेंट मांग रही है, या गवर्नमेंट के जो है जो लाने वाले मांग रहे हैं, तो आके खुल के बात करें। देखें, जो टोक पीडीएम की क़यादत ने कह दिया, कोई बैकडोर जो है गुफ्तगू नहीं होगी, कोई चोर दरवाजे से गुफ्तगू नहीं होगी, कोई तन्हाई में गुफ्तगू नहीं होगी, जो होगी ओपन होगी, और सारे उसमें सरबराहान जो है पीडीएम पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम की जो अपनी क़यादत है वो तो चोरी छुपे ही गुफ्तगू कर। कल मौलाना साहब क्यों नहीं आए, कोई वजह नहीं सामने आई, खबरें बहुत सारी आ रही हैं अंदर से, कोई अंदरूनी इख्तलाफात हो गए हैं, कोई उनके मुतालबात नहीं माने सिंध गवर्नमेंट ने, वो उनकी अदम मौजूदगी भी एक बड़ा निशान है कल के इवेंट में। वैसे हम बड़ी जल्दी हम जो है अफवाहों की फैक्ट्री और हम प्रिजम्पशंस बड़ी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। देखिए, उनका हाई पावर्ड वफ्द आया था, और माफ कीजिएगा ये कोई पीडीएम का वो रेगुलर जलसा नहीं था, ये मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी थी। हमने इनको मदऊ किया था, वो खुद आए या उनके जो है वफूद आए, हमने उनको इजहारे यकजहती के लिए वहाँ मदऊ किया था। वो हमारे मेहमान थे, वो वफद के जरिए आए वहाँ, और मैं जाती तौर पे जानता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जितनी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जितनी गहरे ताल्लुकात हैं, वो इन छोटे मोटे तबादलों की वजह से मुतज़लज़ल नहीं होते, और ना ये बड़ी मंजिल के लिए आप छोटे छोटी रखना अंदाजियों को जो है आप उसको आयल होने देते हैं। तो आप जो मर्जी सोच लीजिएगा, मैं उसकी सोच पर तो कोई मफरूजों पर तो मैं कोई बंदिश नहीं लगा। आपने कहा कि तो ज़ाहिर है हर साल ये बरसी का जलसा होता भी है, लेकिन कल वाला जलसा खास तौर पर ये बरसी का जलसा कम और वही हुकूमत मुखालिफ पीडीएम का जलसा ज़्यादा नजर आ रहा था, अगर बिलावल साहब की, जरदारी साहब की और मरियम साहबा की तकरीर को हम सुने तो। जी नहीं, मैं खुद मौजूद था। बिलावल साहब की तकरीर खालिसतन वो शहीदों की दास्तान उन्होंने दोहराई, और अपनी वालदा मोहतरमा की जो कुर्बानियाँ थी, और कौम के लिए, मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जो है उसी जज्बाती अंदाज से किया। तो जाहिर है उसमें ये तो आना ही था कि हमने बीबी के मिशन का इयादा करना था उस दिन। जब आप इयादा करते हो तो पाकिस्तान को आप इस कस्म पुरसी के आलम में नहीं छोड़ सकते, और जिन्होंने तबाही फेंक दी है इस वक्त पाकिस्तान की, जिस टोले ने, उसके खिलाफ तो बात करना ही थी, क्योंकि ये बीबी के मिशन की तकमील और तसलसल और हमारी तजदीद का दिन था। तो इसलिए वो बातें वही हुई हैं जो मैं मौजूद था, मेरे सामने हुई हैं, तो इसे तो मसक ना कीजिएगा कम। तो खुदा साहब, फिर जरदारी साहब जो कह रहे थे कि कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो, शायद हमने ये काम पहले भी किए हों, ये वो किससे मुखातिब थे और किसको क्या समझाना चाह रहे थे, क्या मैसेज देना चाह रहे थे? जी बिल्कुल यही देना चाह रहे थे कि खुदारा बहुत हो लिया, आइन के ताबे मामलात को चलने दीजिएगा, अवाम को मुक्तदिर होने दें, अवाम के नुमाइंदों के जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक उनको हक के हुक्मरानी दें। कोई और जो है गैर आईनी, क्योंकि आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ कर दी गई है, रियासत की तारीफ आर्टिकल 7 आइन का जो हमारा इमरानी मुआहदा है जिस पर सारी कौम मुत्तफिक है, उसके मुताबिक
सिर्फ और सिर्फ अवाम है मुक़्तदर, जिनको इख्तियार है हुक्मरानी करने का, नीचे से लेकर ऊपर तक। उसमें ना किसी अदलिया का जिक्र है, ना अफवाज पाकिस्तान का जिक्र है, न किसी और अस्करी क़यादत या किसी और का जिक्र है। तो खुदारा आइन पर अमलदारी कीजिएगा, यही उन्होंने कहा, हमसे सीख लीजिएगा, कुछ हमें बताइएगा, ताकि हम रियासत को आगे लेकर फलता फूटता देखें। और अगर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आप तकारीर से ही सुने, जो बार बार अपने मॉडल बताते हैं और बार बार रियासत मदीना की बात करते हैं, उसमें अमानत, सदाकत और दयानत के अलावा तो और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसकी बुनियाद और रूह ये है। इन्होंने तो उस बुनियाद और रूह को मजरू कर दिया है। ना यहाँ दयानत है, ना अमानत है, ना सदाकत है। कहते हैं 2.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मुझे ये जो है हुक्मरानी का तो हमें तरीका ही नहीं आता था। और भाई 2.5 साल आपने मुल्क को तबाह करके उसके बाद आपने तस्लीम किया कि मुझे तो ये सदाकत का मुजाहरा तो है। 2.5 साल बाद अगर कोई शख्स सच बोल रहा है तो सदाकत का क्रेडिट तो दें उसे। जी, फिर मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। जिस नहज पर कौम को और मुल्क को और रियासत को लेकर आए, फिर उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। फिर फौर ये था अमानत, दयानत और सदाकत का तस्लीम करना। ये नहीं है कि अभी मैं किसी को और सबको अंदर कर दूंगा और नैब मेरी लौंडी और बांदी होगी और इसके जरिए मैं हाँकता चला जाऊंगा और मैं 5 साल पूरे करूंगा और अगले 5 साल भी लूंगा और सब पाकिस्तान को जेल खाना बना दूंगा। भाई इस तरह तो फिर दयानत और अमानत और सदाकत, माफ कीजिएगा। ये जरदारी साहब सोच को बदलने की बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन की तरीक़ेकार को बदलने की बात कर रहे हैं, तहरीक की। तो ये जो तहरीक अभी पीडीएम की चल रही है, इसके तरीक़ेकार और सोच से क्या मुत्तफिक नहीं है? जो वो कहते हैं कि हमें सोच को बदलना पड़ेगा, ऑपोजिशन की तमाम जमातों को हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने तरीक़ेकार को तब्दील करना होगा, तो वो जेल भरो तहरीक वाला तरीक़ेकार अपनाना होगा। इस तहरीक से मुतमईन नहीं है जरदारी साहब? देखें, ये सभी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। सभी ऑप्शंस पे जो है काम हो रहा है। हमारी सीईसी की मीटिंग कल हो रही है, मैं भी उसका मेंबर हूँ। उसमें ये चीजें सेर हासिल होंगी। मैं अकेला अपनी राय दे दूंगा भी नहीं और देना चाहिए भी नहीं, मेरी कुछ भी राय हो। लेकिन जो वहाँ सीईसी फैसला करेगी उसके चेयरमैन बिलावल भी पाबंद होंगे, उसके मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब भी पाबंद होंगे, उसका मैं भी और हर। लेकिन जाहिर है कि अगर 60 अशखास बैठे हैं सारे पाकिस्तान से, जो मोतबरीन हैं पार्टी को, जो थिंक टैंक कह लें, उसकी रूह कह लें, अगर उनके यकीनन उनके अपनी अपनी आरा होंगी और उनके अपने अपने जरदारी साहब से आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनके वकील भी हैं, तो वो इस्तीफ़ों से मुतालिक क्या राय रखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को और पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को असेंबलियों से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, वो इसके हक़ में है या उनकी राय कुछ मुख्तलिफ है? अब आप खबर मुझसे चाहते हैं, ये खबर मैं देने का मजाज नहीं हूँ और ये दूंगा भी नहीं। कल जो फैसला होगा आपके सामने आ जाएगा। देखिए, बात ये है कि सारे ऑप्शंस हैं। हमने इस्तीफे जो हैं पीडीएम के कहने पर, मैं उस 6 रुकनी रुकन था जिसमें उनकी जानिब से खाकान अब्बासी साहब और हसन इकबाल साहब और उस्ताद रफीक साहब और जो है अपना राना साहब जो है, ये 6 लोग थे। और हम इधर से 6, यूसुफ रजा गिलानी साहब था, मैं था, कायरा साहब थे, नैयर बुखारी साहब थे और चौधरी मंजूर। तो हमने वो तय सारे किए थे और हमने अपनी बातें खुल के सारी बयान की थी और हमने एक तसलसल से एक जिद्दोजहद जो है सियासी जारी रखना है और इंशाअल्लाह इनको घर भेज के ही जो है दम लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अवाम को इस कस्म पुरसी के आलम में उनको अकेला छोड़ दें। देखें, हम अवाम से ज्यादती करेंगे, रियासत से ज्यादती करेंगे अगर हम इस वक्त जो है अवाम और रियासत को बचाओ और उसकी अजमतों की बात नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।